हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज की इस वीडियो में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर जो एक अनदर डिसीज आता है जो कि हाइपरलिपिडीमिया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हाइपरलिपिडिया में आज हम डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये 5 हेडिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? हाइपरलिपिडीमिया मीन्स हाई कोलेस्टेरॉल इज एन एक्सेस ऑफ लिपिड और फैट्स इन व्हाट? इन ब्लड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया क्या है? हाइपरलिपिडिया मतलब हाई कोलेस्टेरॉल। ये जो हाइपरलिपिडीमिया वर्ड है ना, ये 3 छोटे छोटे वर्ड से बना हुआ है। उसमें से फर्स्ट है हाइपर। ठीक है, ये हाइपर जो होता है इसका मीनिंग होता है एक्सेस। ठीक है, हाइपर का मीनिंग होता है एक्सेस। लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं? जब फैटी एसिड और अल्कोहल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है। और एमिया, एमिया क्या होता है? एमिया रिलेट्स टू ब्लड। ये जो एमिया होता है इसका मतलब जो ब्लड है वो। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया मतलब ब्लड में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, वो होता है हाइपरलिपिडेमिया, जिसे हम हाई कोलेस्टेरॉल ऐसा भी कहते हैं। सो हाई कोलेस्टेरॉल और हाइपरलिपिडेमिया इज एन एक्सेस ऑफ लिपिड इन ब्लड। ब्लड में क्या हो जाता है? लिपिड या फिर फैट्स जो होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया को हम डिसलिपिडेमिया ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपरलिपिडेमिया हम देख रहे हैं उसमें लिपिड के या फिर कोलेस्टेरॉल के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जनरली 2 टाइप्स होते हैं, उसमें वेरी लो डेंसिटी भी लिपोप्रोटीन होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज HDL, सेकेंड इज LDL। HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्टेरॉल। और सेकेंड LDL, LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्टेरॉल। ठीक है, अब ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए उसको गुड कोलेस्टेरॉल कहते हैं। और LDL जो होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। हमने अंजाइना पेक्टोरिस में देखा ना कि किस तरह से जो लिपिड्स होते हैं या फिर फैटी एसिड्स होते हैं वो आर्टरी की वॉल पे डिपॉजिट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लैक फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है? अंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो इसीलिए ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उनको बैड कोलेस्टेरॉल कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्टेरॉल रहे तो अच्छी बात है, बैड कोलेस्टेरॉल रहे तो बुरी बात है। ठीक है, तो हमें ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो। फाइन। अब ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, वो कुछ मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हर एक लिपोप्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही होता है। ऐसा होता नहीं है कि मतलब टोटल कोलेस्टेरॉल 0 हो गया या फिर LDL 0 हो गया या फिर HDL 100 के अबव चला गया या फिर ऐसा कुछ। हर एक की मात्रा तो होती ही है बॉडी में, लेकिन हमें स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ता है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्टेरॉल है वो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है उसके बहुत ज़्यादा कम है या फिर ज़्यादा है, ये हमें चेक करना पड़ता है। और अगर बढ़ गया है तो हमें उसे कम करना पड़ता है, अगर नहीं है तो फिर उसका इंटेक करना पड़ता है गुड कोलेस्टेरॉल का। तो इस तरह से हमें हाइपरलिपिडेमिया ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल कोलेस्टेरॉल की जो मात्रा होनी चाहिए बॉडी में वो लेस दैन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतनी होनी चाहिए। टोटल कोलेस्टेरॉल कितना होना चाहिए बॉडी में? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी बिगड़ जाएगी, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कोलेस्टेरॉल की मात्रा है लेस दैन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये एज पर स्टैंडर्ड है ना। और उसके बाद में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसकी मात्रा है लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हमारी बॉडी में कितना LDL होना चाहिए? लेस दैन 100 मिलीग्राम पर
डेसीलीटर, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100 के अबव जाना नहीं चाहिए। और एच डी एल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो एक गुड कोलेस्टेरॉल है, वो कम से कम 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतना होना चाहिए। 60 मिलीग्राम से कम होगा तो नहीं चलेगा, है ना। 60 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और कम से कम 60 मिलीग्राम तो होना ही चाहिए। उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड्स भी आते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स की जो क्वांटिटी है वो लेस दैन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी लेस दैन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। हाइपरलिपिडेमिया होता है हाई कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ब्लड में क्या हो जाता है, लिपिड और फैट की जो क्वांटिटी है वो एक्सेस हो जाती है। और हाइपरलिपिडेमिया को हम क्या कहते हैं, डिसलिपिडेमिया ऐसा भी कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने लिपिड्स के टाइप देखे जैसे कि एचडीएल, एलडीएल, ठीक है। उसके बाद में बॉडी में कितनी मात्रा में ये कोलेस्टेरॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होने चाहिए, ये हमने देखा। नाउ लेट्स मूव ऑन ईटियोलॉजी, ठीक है। तो कौन से कॉजेटिव ऐसे एजेंट हैं जो हाइपरलिपिडेमिया कॉज करते हैं? सो देर आर 6 रीजन्स विच कैन कॉज हाइपरलिपिडेमिया। उसमें से फर्स्ट है स्मोकिंग, सेकंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, थर्ड ईटिंग फूड दैट हैव अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, फोर्थ इज ओवरवेट, फिफ्थ इज स्ट्रेस एंड सिक्स इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। अब सबसे पहला रीज़न जो है वो है स्मोकिंग। अब किस तरह से स्मोकिंग हमारी जो बॉडी में हाइपरलिपिडेमी की कंडीशन है वो मतलब क्रिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो स्मोकिंग क्या करता है ना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें क्या बढ़ जाता है, एलडीएल की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एलडीएल क्या है, एलडीएल इज़ अ बैड कोलेस्टेरॉल। तो अगर ब्लड में बैड कोलेस्टेरॉल बढ़ गया है और जो गुड कोलेस्टेरॉल है वो डिक्रीज हो गया है, तो क्या हो जाएगा, हाई कोलेस्टेरॉल ब्लड में बढ़ जाने की वजह से प्लाक फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन होने लगेगा तो क्या होगा, आर्टरीज नैरोवर होती जाएंगी, मतलब उसका जो डायमीटर है वो छोटा 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 होता जाएगा। और इससे इससे क्या होगा, जो हार्ट डिसीजेस है उसका चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए या फिर किसी को स्ट्रोक हो जाए। तो ये सारी हार्ट की जो डिसीजेस है वो फॉर्म हो सकती है, क्यों, स्मोकिंग की वजह से। तो देखिए, जान लीजिए कितना स्मोकिंग डेंजरस है ना। स्मोकिंग से क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होने लगता है, बैड कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिशन हमारी आर्टरीज के वॉल पे होने लगता है, जिससे आर्टरीज नैरो होती जाती है, बिल्कुल ऐसी छोटी साइज हो जाती है आर्टरीज की, डायमीटर छोटा होते जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट डिसीजेस है वो डेवलप्ड होने लगते हैं और अंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। तो ये जो स्मोकिंग है ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड क्या है, ड्रिंकिंग अल्कोहल। किस तरह से ड्रिंकिंग अल्कोहल हाइपरलिपिडेमिया कॉज कर सकता है? अब क्या है ना कि जो अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि हम कितनी क्वांटिटी में उसे कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, मॉडरेट लेवल में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट्स ओके, वो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, वो हमारी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो मात्रा है वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसे कंज्यूम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि बॉडी में जो एलडीएल होते हैं, बैड कोलेस्टेरॉल, वो डिपॉजिट होने चालू हो जाएंगे आर्टरीज के वॉल पे, जिससे क्या होगा कि हार्ट डिसीजेस के जो चांसेस है, हार्ट अटैक के चांसेस या फिर स्ट्रोक के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ विच कैन कॉज हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। देन थर्ड इज ईटिंग फूड दैट हैव अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट। जो भी सैचुरेटेड फैट होता है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी सैचुरेटेड फैट नहीं हो या फिर कम मात्रा में हो, क्योंकि सैचुरेटेड फैट भी बॉडी के लिए
ज़रूरी होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट हम कंज्यूम करें, लेकिन कम मात्रा में कंज्यूम करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए। तो जो भी जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें सैचुरेटेड फैट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वाले फूड मतलब कम कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज ओवरवेट। तो ओवरवेट जो होता है वो जनरली ओबेस पेशेंट में देखा जाता है। तो ओबेस पेशेंट में क्या होने लगता है ना कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उनका लीवर में डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिपोजिशन जब होने लगता है तब हाइपरलिपिडेमिया बढ़ जाता है। मतलब ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो भी कोलेस्टेरॉल के अंडर ही आते हैं, और अगर ट्राइग्लिसराइड की जो क्वांटिटी होती है बॉडी में वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर लिपिडीमिया। अभी अभी हमने देखा ना कि ट्राइग्लिसराइड जो होती है उनकी क्वांटिटी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो लिमिट है उसे क्रॉस कर देते हैं और 150 के अबव चले जाते हैं, तो वो क्या होने लगते हैं, किडनी में सॉरी लिवर में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइपर लिपिडीमिया। तो इसीलिए हमें ओवरवेट को भी कंट्रोल करना चाहिए। फिफ्थ इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी हाइपर लिपिडीमिया कॉज कर सकता है। अब कैसे, जो जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है ना तो उसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल नाम का एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगता है। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है, ये एलडीएल को जी जो क्वांटिटी होती है एलडीएल की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, वो इंक्रीज कर देता है ब्लड में, ठीक है? तो एलडीएल अगर ब्लड में बढ़ने लगेगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। उसी के साथ साथ क्या होता है, जो एड्रेनालिन होता है वो भी सिक्रेट होने लगता है। हाई फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो हाइपर लिपिडेमिया का कंडीशन है वो बढ़ जाता है। सो स्ट्रेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर लिपिडेमिया। एंड सिक्स्थ इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब अगर हमारे पेरेंट्स को है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हाइपर लिपिडेमिया की डिसीज कंडीशन थी, तो हो सकता है कि ये हमें भी हो सकती है। तो दिस इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो ये जो सारे कॉजेज है विच कैन कॉज हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है? नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बताओ तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब डिसीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट इज फटीग। तो फटीग मतलब क्या, अगर हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड इज कॉल्ड एज फटीग। बहुत ही ज़्यादा हमें जब थकान महसूस होने लगती है तो उसे कहते हैं फटीग। तो जब किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, वो होती है फटीग। नेक्स्ट इज हार्ट बर्न। जैसे कि हमारी हार्ट में कुछ जल रहा है, जलन होने लगती है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली वांट टू स्लीप, नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन में। अगर आपने कभी अपने आसपास भी देखा होगा कि किस तरह से ओबेस पेशेंट बात करते हैं, तो वो हमेशा सोने की बात करते हैं। या फिर आपको कब ऐसा लगा भी होगा कि आपने आपके आसपास कभी देखा होगा कि जो ओबेस पेशेंट होते हैं वो हमेशा सोते ही रहते हैं, ठीक है? तो उन पेशेंट को ये होता है कि उनको हमेशा नींद ज़्यादा आती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो उनकी भूख भी चली जाती है क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इतना फैट स्टोर हुआ होता है कि उनकी भूख उसकी वजह से मर जाती है। और आपने कभी कभी ऐसा सुना भी होगा कि वो जो ओबेस पेशेंट होते हैं वो हमेशा कहते भी रहते हैं कि हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती और हम कुछ खाते भी नहीं है फिर भी फैट कम नहीं हो रहा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट, इट इज़ अ साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है? सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर लिपिडेमिया। नाउ लेट्स सी नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द सेम। तो किस तरह से हम बगैर ड्रग के पेशेंट को मतलब पेशेंट को बगैर ड्रग प्रिस्क्राइब किए हुए किस तरह से पेशेंट की ये जो हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन है वो ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड इज, सो उसमें से फर्स्ट इज डाइट मॉडिफिकेशन। पेशेंट की जो डाइट है वो चेंज करके हम लिपिडेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो चीज़ें जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है उसको कंज्यूम करना हमें बंद करना पड़ेगा।
उसके बाद में जो फैटी फूड है वो भी कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कम से कम फैटी एसिड और लिपिड जाए। उसके बाद में एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 to 65 मिनट पर डे करना चाहिए, ताकि क्या होगा, जो भी बॉडी में डिपॉजिट हुआ हुआ ट्राइग्लिसराइड है या फिर फैटी एसिड है वो बर्न होने लगेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। ओवरवेट पेशेंट है जिसमें लीवर में बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड अक्यूमुलेट हो चुका है, तो उनके लिए वेट लॉस का बहुत मतलब इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड जंक फूड, जिसमें एलडीएल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें कम करें, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये हमें बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद में ब्लड प्रेशर जो होता है वो अगर हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहे तो उसमें से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, कहीं हमें हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जहाँ पे हम ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम 5 एग्जाम्पल देखेंगे, 5 क्लासेस देखेंगे। उसमें से फर्स्ट है HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर। HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर जिसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिन्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि रोजुवास्टैटिन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो HMG का मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेल, को मीन्स को एंजाइम ए। तो ये जो स्टैटिन्स होते हैं वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेल को एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि रिडक्टेज एंजाइम, वो क्या करते हैं, बॉडी में ब्लड में एलडीएल को रिलीज़ करते हैं। अब अगर जो एंजाइम ब्लड में एलडीएल को रिलीज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसी ही ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि हाँ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो एलडीएल रिलीज़ ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से डिपोजिशन नहीं होगा आर्टरी के वॉल पे, और एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो कंट्रोल कर पाएंगे। आफ्टर दैट द सेकंड क्लास इज नियासिन। नियासिन में हम निकोटिनिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया। थर्ड इज बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, जिसमें एग्जांपल है कोलेस्टिपॉल। फोर्थ इज कोलेस्टेरॉल एब्सॉर्प्शन इनिबिटर्स, जिसमें हम एजिटिमाइब का जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड लास्ट इज फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आता है जेन फाइब्रोजिल। तो इस तरह से हमने ये कवर किया कि किस तरह, मतलब डेफिनेशन क्या होता है हाइपरलिपिडेमिया का, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये हाइपरलिपिडेमिया का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बाय बाय।